वीरभद्रपुर नाम का एक गांव था जहां पर ममता नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी माँ का नाम राधा और पिता का नाम रमन था। रमन उस गांव में साइकिल की छोटी सी दुकान चलाया करता था, लेकिन रमन की साइकिल दुकान से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वो अपना परिवार चला पाता। इसीलिए गांव में कईयों से उसने कर्ज ले रखे थे। एक दिन उनके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। मदद मांगने के लिए अपने दोस्त के पास गया। अरे सुधाकर, कैसे हो तुम? मेरे घर पर खाने के लिए अब राशन भी नहीं। जैसे तैसे जुगाड़ कर मैं साइकिल की दुकान की आमदनी से कुछ करना भी चाहूँ तो वो लाइटिंग और एयर मशीन में ही खर्च हो जाते हैं। मेरी बेटी ने 3 दिन से नहीं खाया। मेरे लिए नहीं तो मेरी बेटी के लिए ही कुछ पैसों की मदद कर देगा। सुना है इस बार तेरी फसल बहुत अच्छी निकली है, पैसे बचे होंगे ना? ऐसे उसने पूछा। क्या? मैं दिन रात मेहनत कर अपने जमीन में खेती उगा रहा हूँ तो उस पर भी तेरी नजर पड़ गई? इंसान की फितरत ही ऐसी है, बस पता चले कि किसी के पास पैसे आए हैं तो उसी पे नजर रहती है। कैसे ऐंठे यही सोचते रहते हैं। हर कोई यहाँ अपने बहाने लेकर आ रहा है। तू तो उन सब का भी बाप निकला। उन लोगों ने तो फिर भी अपनी जरूरतों के बारे में बताया, तुम तो सीधे अपने परिवार का नाम ले रहे हो। इस तरह गांव गांव हाथ फैलाकर कर्ज मांगते फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ जाओ, फिर आना मत कभी यहाँ। ऐसा कहकर चिल्ला देता है। ये क्या कह रहा है तू? मेरा काम निकलवाने के लिए मुझे परिवार का नाम लेने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा तू मेरा दोस्त है, पर तुझे पैसों का अहंकार चढ़ा है। तुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त बताने में मुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहकर गुस्से से रमन वहां से चला जाता है। रमन जैसे ही घर वापस लौटा, उसको अपने आंगन में कुछ मुर्गियां दिखाई दी। तुरंत उसने राधा को बाहर बुलाया। अरे ओ राधा, ये मुर्गियां अपने आंगन में भला कहाँ से आए? ऐसे आवाज लगाकर पूछा। अरे वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक महीने के लिए बाहर गांव गए हैं। अपनी मुर्गियों को यहाँ छोड़कर कहा है कि हम संभाल लें। ऐसे राधा ने कहा। एक दिन उनमें से एक मुर्गी ने एक अंडा दिया। उस अंडे को देखते ही राधा ने सोचा, अरे वाह, मुर्गी ने अंडा दिया। इस अंडे के बारे में पड़ोस वालों को पता चलने की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं। एक समय की सब्जी तो बन ही जाएगी। ऐसा राधा ने मन ही मन सोचा और उन मुर्गी के अंडों को लिए उसने उसकी सब्जी बना दी। इस तरह राधा हर रोज मुर्गी से निकले अंडों की सब्जी बनाया करती। हर रोज अंडे की सब्जी देखकर रमन ने राधा से पूछा। राधा, पहले तो हमारे पास खाने के लिए ढंग का कुछ होता नहीं था, अब हर रोज अंडे की सब्जी? ऐसे रमन ने पूछा। आखिर बात यह है कि पड़ोस वालों ने पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें आने में और 3 महीने लग सकते हैं। उनके मुर्गियों में से एक ने आज अंडा दिया, उसी की मैंने सब्जी बना दी। ये उन्हें पता नहीं चलेगा। उन दोनों को यूं बात करते हुए पास वाले कमरे से ममता ने सुन लिया। अच्छा, तो उन्हें बिना पता चले हम कुछ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास एक सुझाव है। ऐसा कहकर ममता ने अपने पापा की दुकान से साइकिल के 2 रिम लेकर आए। उसने लोहे की एक सीख में उन दोनों पहियों को लगा दिए और तुरंत अपनी माँ के पास जाकर, आपने ये देखा, इस यंत्र को मैंने बनाया है। इस सीख में हम मुर्गी को बिठाकर आग में सेकेंगे तो उसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा माँ। ऐसे ममता ने कहा। हाँ, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर हम मुर्गियाँ कहाँ से लाएंगे? तब ममता ने कहा, कहाँ से लाए क्यों कह रही हो माँ? अपने घर में इतने सारे तो है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? हम उन मुर्गियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पड़ोसियों ने अपनी जिम्मेदारी पर उसे अपने यहाँ छोड़ा है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। उन्होंने जितने गिनकर हमें मुर्गियाँ दी है उतने उन्हें लौटानी होंगी। ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकालो और जाओ खेल लो। ऐसे माँ ने समझाया। अरे मेरी भोली माँ, मुर्गियों से अंडे जो निकल रहे हैं उन्हें हम खूब सनेंगे और बड़ी मुर्गियों को हम सेक कर खा लेंगे। उस समय तक अंडों से निकली मुर्गी बड़ी होकर गिनती सही होगी। ममता का बताया हुआ सुझाव राधा को भी समझ आया। फिर उस दिन से उन्होंने मुर्गियों को उस सलई में चुभाकर आग में सेकना शुरू किया। तब राधा ने कहा, आइए भाइयों आइए, गर्मा गर्म चिकन लीजिए। ज्यादा नहीं है, जो पहले आएगा उन्हीं को मिल पाएगा। आपको पूरी दुनिया में ऐसे स्वादिष्ट चिकन कहीं नहीं मिलेंगे। आइए आइए भाइयों आइए। ऐसे वो आवाज देने लगी। कुछ ही देर में वहां पर चिकन खाने वालों की भीड़ बढ़ गई।
उनके बनाए हुए चिकन कुछ ही समय में खत्म हो गए। माँ, मैंने कहा था ना, तुम तो मना कर रही थी, पर देखो कितने पैसे आए। ऐसा कहकर उसने पैसे दिखाए। आप महीने भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जितना कमाते हो उससे भी ये ज्यादा है। इसी तरह आप कल के लिए 2 और मुर्गियां तैयार रखना। इस तरह उनका धंधा अच्छे से चलने लगा। पैसों की लालच में उन्होंने मुर्गियों की गिनती भी नहीं की और एक एक कर सब बेचने लगे। कुछ ही दिनों में पड़ोसी वापस आए और अपने मुर्गियों के बारे में जब पूछा तो दोनों माँ बेटी घबराकर पानी पानी हो गए। उन पड़ोसियों को इनका किया पता चल गया, इसलिए उन्होंने अपने मुर्गियों के बदले में उनका घर और वो साइकिल की व्हील जब्त कर ली। माँ और बेटी अपने हाथ से घर और सब कुछ छूट जाने की वजह से उदास होकर खड़े थे। आर्यनगर नाम के एक गांव में सभी लोग खेती पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में शिवा और शांभवी नाम के पति पत्नी थे। उनकी नित्या नाम की एक बेटी थी। वे लोग बहुत गरीब थे। समय समय के भोजन के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे हालातों से अनजान रखने के लिए वे अपनी बेटी को पास वाले गांव के एक सरकारी हॉस्टल में रखते थे। नित्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब भी त्योहार की छुट्टियां होती तभी वो घर आया करती थी। तब शिवा नित्या को किसी चीज की कमी ना हो इसका ध्यान रखा करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शिवा काम से लौटा तब पत्नी उसके पास गई। सुनिए जी, आज भी हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं। 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। कुछ ही दिनों में नित्या की छुट्टियां लगने वाली है। वो घर जब आएगी तो देखेगी अपने हालात, उसे बुरा लगेगा। अब क्या करें? कुछ भी करो और नित्या के आने से पहले घर में सारा सामान लाकर रखो। शांभवी, तुम भी तो देख ही रही हो ना, मैं अपने शक्ति के मुताबिक पैसे कमाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, पर कोई काम ही नहीं दे रहा, और जो दे रहा है वो पैसे नहीं दे रहा। वैसे भी नित्या के आने में थोड़ा समय है ना, मैं कुछ न कुछ कर पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। आज भी हर रोज की तरह पानी पीकर सो जाते हैं। और दूसरी ओर नित्या को तय किए हुए दिन से छुट्टियां पहले ही दे देते हैं। माँ बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं पहले ही जाऊंगी। उनके सोचने से पहले ही मैं जाकर उन्हें चौंका दूंगी। ऐसा नित्या ने सोचा। नित्या जब घर पहुंची तो उसने अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना। सुनिए जी, हमें खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। पानी पीकर ही जी रहे हैं। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कुछ भी कर कुछ खाने के लिए ले आइए। मेरे भी ऐसे ही हालात है। ठीक है, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम कराता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही शिवा घर से बाहर निकला, उसे रोती खड़ी नित्या दिखाई दी। नित्या, तुम यहाँ हॉस्टल से कब आई? चलो चलो भीतर चलो। वैसे तुम क्यों रो रही हो? पापा, आप मुझे हॉस्टल भेजकर यहाँ दुखों का इतना सामना कर रहे हो। ऐसा कहकर नित्या ने अपने बैग में से एक टिफिन निकाल कर दिया। पापा, ये मैं रास्ते में खाने के लिए लेकर आई थी, पर यहाँ आने की खुशी में खा ही नहीं पाई। अब आप इसे थोड़ा खाकर अपना पेट भर लीजिए। क्योंकि शिवा और शांभवी को खाना बहुत दिनों बाद दिख रहा था, इसलिए वो उसे देखे जा रहे थे। इतने में उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, इसलिए वे सभी बाहर आए। बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक स्वामी जी कमजोर सी हालत में प्यास प्यास कहे जा रहे थे। नित्या ने तुरंत स्वामी जी को पानी पकड़ाया। शिवा ने भी घर से खाना लाकर उन्हें दे दिया। आपको देखकर लगता है आप बहुत दिनों से भूखे हो। ना जाने आप कहाँ से आए हो। पहले ये खाना खा लीजिए। सुनो, तुम खुद भूखे रहते हुए भी मुझ जैसे राह चलते अनजान को खाना देना चाहते हो। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी ने तुरंत एक जादुई मटका प्रकट किया। देखो, ये एक जादुई मटका है। इसमें पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम जितना भी इस्तेमाल करोगे ये उतना बढ़ता ही जाएगा। अपने घर के आंगन में कोई एक सब्जी का पौधा लगाओ और इस पानी से उसे सींचो।
ऐसा सुझाव देकर स्वामी जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नित्या ने अपने पापा से कहा, पापा, स्वामी जी ने कहा ना कि इस मटके का पानी कभी खत्म नहीं होगा। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम इस मटके को सीढ़ी लगा दे और इस मटके को तैरने के लिए तालाब जैसा बना दे। इसमें तैरने वाले जो आएंगे हम उनसे थोड़े बहुत पैसे लेंगे। इस तरह हमारे पास पैसे हो जाएंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। ऐसे नित्या ने सुझाव दिया। नित्या का ये सुझाव शिवा को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। मैं अभी के अभी इस मटके को स्विमिंग पूल बनाने की तैयारियां करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा उससे लगने वाली चीजों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। 2 ही दिनों में शिवा ने उस जादुई मटके को स्विमिंग पूल में बदल दिया और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगा दी। मटके के आकार वाला स्विमिंग पूल सभी को बहुत भा रहा था, क्योंकि वो अजीब सा था, इसीलिए लोगों की वहां पर भीड़ लगा करती थी। इस तरह तैरने के लिए आए हुए लोगों से शिवा कुछ पैसे लिया करता। इस तरह शाम तक सभी के तैर कर जाने के बाद उस पानी को शिवा आंगन में रहे पौधों को डाला करता था। यूं कुछ ही दिनों में वो पौधे बढ़कर उसमें फल लगने शुरू हो गए थे। उन पौधों में लगे सब्जी फलों को वो गांव में बेचा करता और स्विमिंग पूल में लोगों से तैराकर पैसे लिया करता। यूं ही कई दिन बीत गए। इस तरह उन लोगों के पास अब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए थे। मन ही मन वे लोग स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट किया करते थे। इस तरह नित्या की सूझबूझ से उस परिवार के दिन ही बदल गए थे। कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और ऐसे ही वे लोग खुश रहने लगे थे।